श्री भूतनाथ, हमारे संत हमारे दर्शन की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी, जिसमें हमने अनेक संतों को लिया है। मूल जो पुस्तक है वो पुस्तक थी हमारे उड़ गए हंसा, जो आदरणीय पूजनीय श्री प्रोफेसर दास नारायण जी पुरोहित ने लिखी है। तो आज दास नारायण जी पुरोहित साहब जो है वो हमारे बलदेव ऋषि जी महाराज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो न्यात के बंधु हैं, न्यात के जो वटवृक्ष हैं, उनको हम वंदन करते हैं कि उनकी पुस्तक के माध्यम से हम यहाँ भूतनाथ में और विशेष रूप से आज इस डिजिटल युग के दौरान हम न केवल दर्शन खुद कर रहे हैं वरन अपनों को दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री भूतनाथ। आज भूतनाथ महादेव के प्रांगण में संतों की जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में ब्रह्म ऋषि योगीराज श्री बलदेव ऋषि की वार्ता पढ़ने का अवसर मिला है। बलदेव ऋषि की वार्ता करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पुष्करा संतों की परंपरा जो शुरू हुई है वर्तीनारायण जी महाराज नाडी से शुरू हुई है, और उनकी क्षेत्रीय परंपरा से हमने जो एक ग्रंथ तैयार किया है उड़ी गए हंसा, उसकी प्रेरणा भी हमें कहां से मिली। आश्रम आज सुने पड़े हैं। बलदेव ऋषि का आश्रम पचकुंड है, ऊपर हमारे सारे आश्रम हैं। इस धरती के भूतनाथ के चारों तरफ संतों के आश्रम है। संत नहीं है, हंस थे, हंस थे, वो उड़ी गए। तो उड़ गए हंसाओं का जीवन चरित्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमने प्रयास किया है। उड़ी गए हंसा नामक का ग्रंथ लिखा गया है। ये उसी का एक संकलन है बलदेव ऋषि का, जिनकी चर्चा वार्ता आज हम पढ़ रहे हैं। एक संत से किसी ने पूछा, भगवान मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? तब उन्होंने बताया कि किसी महापुरुष की शरण में पहुंचना उसका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। संत तुलसीदास ने बताया है कि बचपन में मेरी माँ मर गई, पिता ने मुझे त्याग दिया, मुझे रोटियां मांगनी पड़ी, एक संत की शरण पा गया, उनकी वार्ता सुनी, ज्ञान हुआ, और आज मेरी प्रतिष्ठा धनवानों ने की, राजाओं ने की, विद्वानों ने की, मेरा सत्कार किया। ये सब संत की करुणा का फल है। पचकुंड आश्रम के प्रणेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी योगीराज 100,008 श्री बलदेव ऋषि का सबसे बड़ा पुरुषार्थ था कि वे महापुरुष वर्तीनारायण महाराज की शरण पा गए, उन पर गुरु कृपा की पूर्ण वृष्टि हुई। परम विवेकी बिरला व्यक्ति था कर्म योगी का बलदेव ऋषि का, जिन्होंने योगाभ्यास, गायत्री मंत्र, पुरस्चरण, गुरु सेवा, स्वजाति सेवा, गुरुपादिक सत्य को हृदय जीवन में चरितार्थ कर संत महापुरुषों के अनुग्रह से ऋषित्व का पद प्राप्त किया। पूर्व में सिद्धेश्वरी पीठ के नाम से ख्यात मंडोर के समीप स्थित पचकुंड ऋषिकुल इन्हीं परम योगी निष्काम सेवी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बलदेव ऋषि का महाराज का तपोमय स्थान है। इनका संक्षिप्त जीवन व्रत इस प्रकार है। विक्रमी संवत 1980 के पौष माह की चतुर्थी के दिन इस गायत्री व्रत का जन्म हुआ। बालक का नाम बलदेव हुआ। बलदेव शरीर से जितने ताकतवर थे, योग और गुरु कृपा से उतने भी आध्यात्मिक रूप से भी ताकतवर थे। नाम बलदेव था। इनके पिता सेठ की नौकरी करते थे। बालक 10 वर्ष पूरा हुआ तो पिता चल बसे। माँ निर्बल माता घर में लोगों के यहाँ काम करके इनका पेट भरती थी। किसी भी समाज के किसी व्यक्ति ने ऐसी स्थिति देखकर बालक के परिवार के स्थिति को, विपन्नता को देखकर परमार्थी ने इनको वर्तीनारायण जी महाराज के पास नाडी में कामकाज के लिए रख दिया। वर्तीनारायण जी महाराज के पास निष्ठा, साधुता और काम गुरु भक्ति का से इनको मन जीत लिया। वर्तीनारायण जी महाराज का इन्होंने मन जीत लिया और वर्तीनारायण जी महाराज ने सेवक से इनको शिष्यता देकर अपना परम शिष्य बना लिया, और उसके बाद ये शिष्य के रूप में उनके हर साथ जीवन में रहने लगे। गुरुकुल में रहने वाले सभी शिष्यों को आश्रम के कार्य करने पड़ते थे। बलदेव जी को भोजन बनाने का काम दिया गया।
और ये सारी भोजन की व्यवस्था करते थे। भोजन बनाना, अतिथियों को सेवा करना। उस जमाने में जोधपुर के दरवाजे बंद हो जाते थे। रात को कहीं भी कोई आदमी कोई देर से पहुंचता, उसका नाम ब्राह्मण, तो घर में भोजन नहीं मिलता था, शहर में प्रवेश नहीं मिलता था। वो परकोटे के बार बार नाड़ी पहुंच जाता और उसको रात को भी, आधी रात को भी वो पहुंचता तो बलदेव ऋषि भोजन खिला के उसको पेट भर देते थे। ये गुरु महाराज का आदेश था। ऐसी गुरु भक्ति और ऐसी गुरु सेवा से प्रसन्न होकर नारायण ने इनको अपना शिष्य बनाया और भावी गादी पर बिठाने का विचार कर लिया। लेकिन गुरु महाराज की पत्नी वर्ती नारायण जी गृहस्थी संत थे। उनकी पत्नी चाहती थी कि उनका पुत्र गद्दी पर बैठे। और बलदेव को जब यह पता लगा तो उन्होंने तय कर लिया कि वो परिवार के बीच में कोई विघ्न नहीं बनेंगे और निष्ठा से वहां से हट जाएंगे। गुरु के आदेश से गुरु के आश्रम पर गादी पर बैठने का उनका विचार नहीं था। फिर भी महाराज ने सोचा कि इनके मन में कहीं गुरु गादी का लोभ तो नहीं है। ये देखने के लिए उन्होंने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा के लिए एक दिन अपने साथ ले गए और एक जगह पत्थर मारकर एक पत्थर फेंका और कहा पत्थर उठाओ। उन्होंने जब पत्थर उठाया तो उसके लिए सोने के भंडार था, सोने के टुकड़े गहने थे। उन्होंने कहा सोने और गहने ले जाओ और घर परिवार बसाओ, गृहस्थी बसाओ और अपना जीवन संवारो। तुम्हारी माँ जो वृद्ध है उनको भी इच्छा है कि तुम विवाह करो और मेरी गुरु पत्नी गुरु माता का भी इच्छा है कि तुम विवाह करो। तुम मेरी संतान की तरह हो, पुत्र की तरह हो। मैं तुम्हें गृहस्थी में सुखी देखना चाहता हूँ। बलदेव ने गुरु के पांव पकड़ लिए और कहा नहीं महाराज, मुझे कोई विवाह नहीं करना है, गृहस्थी नहीं बसानी है, मैं तो आपके आदेश पर आपकी सेवा करूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। तुम पचकुंडे में जाओ, सिद्धेश्वरी आश्रम के पास स्थान है, वहां जाकर तपस्या करो और उस स्थान को इस योग्य बनाओ कि हम लोग भी वहां आए और दर्शन करके ब्राह्मण लोग आए और ब्राह्मण की सेवा करो। मंडलनाथ का मार्ग बड़ा जटिल है, कठिन है, लोग रास्ता भटक जाते हैं। तो तुम वहां बैठकर ऐसा काम करो कि मंडलनाथ जाने वाले लोगों की सेवा करो। वो सामान वगैरह लेके आएंगे, उनका खाना बनाओ, उनकी सेवा करो, सुसरवा करो, उनको रास्ता बताओ, भटक जाने वाले को ठीक रास्ते पगडंडी बनाओ, कुछ ऐसा काम करो और वहाँ बैठ जाओ। तो उन्होंने वहाँ रहकर यह देखा कि लोग अक्सर भटक जाते थे। पहाड़ों में भटक जाने से बचाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाकर, शिलाखंड उठाकर मंडलनाथ का रास्ता बनाया। पचकुंड से मंडलनाथ के रास्ते में जब घाटी में जाते हैं तो आज भी हमें उनके बड़े बड़े पत्थर के बनाया हुआ रास्ता नजर आता है। मंडलनाथ जाने वाले लोग सामान लेकर जाते थे, बलदेव ऋषि के बाद छोड़ जाते थे, कहते थे हम मंडलनाथ जाकर आएंगे और वापसी में जब आते हैं तो मंडलनाथ उनकी सामग्री से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाकर उनको बड़ा आनंद आता था। ये सेवा करते थे, खुद कुछ भी नहीं खाते थे, जल पीते थे और वह एक बरगद के वृक्ष पर उन्होंने मचान बनाया था और मचान पर ही रहकर तपस्या करते थे। बलदेव ऋषि की तारीफ सुनकर उस जमाने में जो अन्य संत थे उनके मन में ये विचार आया कि नारायण भक्ति नारायण जी अपने शिष्य की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जैसा उनको बताया जा रहा है उनके बारे में वैसे वो हैं या नहीं है। इसलिए संतों ने, कई संत जो उस जमाने में थे, अनंत राम जी महाराज वगैरह, उन्होंने तय किया कि ब्रह्मानंद जी, अनंत राम जी सब ने हम उनकी परीक्षा देंगे। भक्ति नारायण जी को के साथ बिना बताए वो बलदेव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और जाकर उन्होंने कहा कि आज हम तुम्हारे पास आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं और हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो, ठंडाई वगैरह में पिलाओ और भोजन वगैरह कराओ, बढ़िया ठंडाई पिलाओ, हम निपटा के आते हैं। बलदेव ने कहा महाराज हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो बरगद के पेड़ में रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मैंने सब त्याग दिया है, मैं तो ताजी हवा और जल के ऊपर निर्भर करता हूँ। अब आपको ठंडाई वगैरह की जैसी व्यवस्था करनी है मैं कैसे करूँगा। नारायण ने कहा नहीं, तेरे पास सिद्धियाँ है, हम जानते हैं तू कर देगा। और ऐसा कहकर लोग निपटने को चले गए। अचानक बलदेव ऋषि ने उनको वृत्ति सिद्धि, उनके पास सिद्धि थी और गुरु महाराज की कृपा से, उनको तपस्या से उन्होंने भगवान को हाथ जोड़ के कहा कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है और अब जो कुछ करना है आपने करना है। मेरे अतिथि संत आए हुए हैं, इनको सबको संतुष्टि करानी है। और ऐसा हाथ जोड़कर ध्यान में बैठ गए और वो संत पधारे,
उन्होंने कहा हमारी ठंडाई की व्यवस्था क्या है। इतने में ही बाल संबंध की तरफ से बहरे बने हुए लोग, सरकारी बहरे जो होते हैं, उसी पोशाक में चांदी के बर्तनों में ठंडाई का बर्तन लेकर आ गए और साथ में चांदी की गिलासें लेकर आए और कहा को हमारे यहाँ जब ठंडाई की व्यवस्था, दरबार के यहाँ कोई मेहमान आए थे तो ठंडाई बनी थी, तो दरबार ने कहा ठंडाई बच गई है, पंचकुंडे में संत विराजमान है, उनको ये ठंडाई पिलाओ। और बादाम पिस्ता की बहुत जोरदार ठंडाई बना के आई, वो उनको बनाई गई और साथ में खाना भी कुछ आया, रोटा दाल चूरमा वगैरह, वो बलदेव ऋषि को लेकर आ गए और संतों का भोजन प्रसादी कराया। संतों ने, भरते नारायण जी ने बताया कि ये बलदेव की सिद्धि से हुआ है, इसके पास कुछ नहीं है। लोगों ने कहा ये तो संयोग है, ये तो संयोग है, अचानक कोई प्रसादी आ गई है, ये हम सिद्धि नहीं मानते हैं, अगली बार फिर परीक्षा लेंगे तब देखेंगे। ऐसा कह के वो टाल के चले गए। बलदेव ने हाथ जोड़े, नमस्कार किया, मेरा पास कुछ नहीं है, सब आपका आशीर्वाद है। ऐसा करके 2-3 बार संतों ने उनकी अलग अलग परीक्षा ली। एक बार फिर आए, बरसात हो रही थी और भरी बरसात में उन्होंने कहा कि रोटा दाल चूरमा बना के हमें खिलाओ, हम नहीं जानते, हम तो यहाँ भूखे नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास सामग्री है या नहीं है, जगह है या नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बलदेव ऋषि फिर भगवान को याद किया और अपने सिद्धि को नमन किया और अचानक देखा कि संत तैयार होकर बैठे हैं, पंगत में बैठ गए हैं, भोजन की व्यवस्था है नहीं। अचानक बैजनाथ की तरफ से, बैजनाथ मंदिर की तरफ से एक औरत आई, उसके सिर पर एक बहुत बड़ा बर्तन था जिसमें सब कुछ सामग्री थी, रोटा दाल चूरमा, मोटों की दाल, घी वगैरह सारा। और वो कहे नाथ जी महाराज ने भंडारा किया था, वहाँ सामान बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने कहा कि वह संत आए हुए पंचकुंडे में, उनको भोजन करा दो। तो जो जो इच्छा करके संत गए थे, मोटों की दाल और रोटे वगैरह, घी वगैरह, वो सब कुछ व्यवस्था थी और वो भी सब पूरी हो गई। लोगों ने कहा ये कमाल है, ये संयोग नहीं है। ऐसा करके एक बार और हुआ और आखिर में संतों को मानना पड़ा कि बलदेव के पास कोई जो विभूति है, कोई सिद्धि है, इसलिए न कुछ होते हुए भी जब कोई आदमी अपनी इच्छा त्याग देता है और कोई इच्छा नहीं रखता है तो उसकी स्वेच्छा जो है भगवत इच्छा हो जाती है। और ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ये बलदेव को सिद्धि देखकर लोगों ने उसे ऋषि की उपाधि दी। संतों ने कहा संत है, ग्रेजुएट सब होते हैं लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, संतों में ऋषि का नाम किसी के आगे नहीं है। सब बलदेव ऋषि को, ऋषि एकमात्र हमारी परंपरा में ऋषि का नाम का उल्लेख है, ऋषि की पदवी दी गई है तो बलदेव ऋषि को दी गई है। बलदेव ऋषि का स्थान है पंचकुंड और 5 कुंड उन्होंने बनाए हैं। और 5 कुंड बनाने का इतिहास ये है कि उनके गुरु जब वहाँ आते थे सोमवार को, भरतेनारायण जी महाराज, तो निपट के जब आते थे तो सिद्धेश्वरी मंदिर सरमालिकों का जो पुराना स्थान है उसके कुंड में वो हाथ धोया करते थे शौच के बाद। तो एक दिन पुजारी ने कह दिया कि आप शौच के हाथ इस कुंड में धोते हैं, यहाँ से महादेव को जल का अभिषेक करते हैं, ये शौच में का हाथ नहीं धोने चाहिए, आपको गुरु को मना करो। बलदेव को इस पर नाराजगी हुई। बलदेव ने कहा कि आप अब कुंड में हाथ धोने से आपको ऐतराज है तो मैं अपने गुरु के लिए कुंड खोद दूंगा। और उन्होंने कुंड खोदा और 5 कुंड धीरे धीरे करके उन्होंने बना दिए, उनके नाम भी है इसमें। और इस प्रकार 5 कुंड की वजह से, 5 कुंड की वजह से उसका नाम पंचकुंड हुआ। बलदेव ऋषि ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको काल ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि आपका समय खत्म हो गया है, आप लीला में प्रवेश करो। और नाग के रूप में काल आए और बलदेव ऋषि के पास पेड़ पर वो बैठे थे, सामने नाग ने फुफकार कर कहा कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आपका समय पूरा हो गया है। बलदेव ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा 2 संकल्प मैंने किए थे, माँ मेरी जीवित है, उनका संस्कार करना, उसके पीछे न्यात करनी है और माँ को कंधा देना है, ये मैंने माँ से वादा किया था। अब ये 2 वादे पूरे करने के बाद अगर मैं जाऊंगा तो मुझे फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा, मेरी अच्छी इच्छा पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं गुरु से मिल के आता हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नाग रूपी काल ने कहा कि इतने प्रहर तक मैं इंतजार करूंगा। वो भरतेनारायण जी के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। भरतेनारायण जी ने कहा कि 4-5 महीने के पीरियड में सब काम हो जाएगा, दोबारा मैं तुम्हारे काल को रोक दूंगा 4 महीने के लिए। और 4 ही महीने में माता का संस्कार भी हो गया, देहांत भी हो गया, उन्होंने न्याज भी कर दी। और आखिर में एक दिन निश्चित था,
उस दिन वो पाँव लटका कर बैठ गए बरगद में और नाग काल बनकर आया और उनके पाँव में डस गया और उन्होंने समाधि ली और इस प्रकार उनका प्राणांत हुआ। जहाँ उन्होंने शरीर पेड़ के जिस बरगद के पेड़ पर मचान पर उनका सब था वही नाग ने डसा और आज वही नीचे समाधि बनी हुई है। तो ऐसा है पचकोड़िस्तान, ऐसे है हमारे तपोनिस ब्रह्म ऋषि जिनको हम कह सकते हैं ऋषि का उपाधि वाले बलदेव ऋषि। ऐसे बलदेव ऋषि का गुणगान हम सब करते हैं। उनकी जय हो, भरतेलाल जी महाराज की जय हो, बलदेव ऋषि की जय हो। जय श्री भूतनाथ महादेव।